जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो जीव है वो एक स्वतंत्र जीव होता है और वो आ करके इस प्रकृति में बाध्य हो जाता है। और बाध्य किस तरीके से होता है, प्रकृति किस तरीके से उसको बांधती है, इन तीन गुणों द्वारा बांध लेती है प्रकृति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो आप और हम कहते हैं कि भाई हमें माया ने पकड़ रखा है, हम माया के वशीभूत हैं, तो माया के वशीभूत होना क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं जब आप इन तीन गुणों के अधीन होते हैं ना, जब आपके जीवन में इन तीन गुणों की प्रबलता होती है, जब आप इसके ही हिसाब से आचरण करते हैं, तभी आप माया से बंधे होते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं माया से मुक्त होना क्या है? जब इन तीन गुणों को लांग जाना, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई इसको लांग जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। आप और हम ये समझते हैं कि भगवान की माया केवल धन है या व्यक्ति है भगवान की माया, पर यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो प्रकृति है ये तीन गुणों के ही रूप में आपके अंदर बसी हुई है। और आप इसको, इन तीन गुणों को लांग करके, जब आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को लांग जाते हैं तब आप माया से मुक्त होते हो। जब कोई माया से मुक्त होता है तब वो श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो आपको इन तीनों गुणों को लांघना होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में कैसी स्थिति होती है और तमोगुणी वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने विस्तार से इसको बताया है। इसके साथ साथ भगवान ने ये भी बताया कि आप अगर सतोगुण में हैं तो आपको अगले जन्म में कैसा आपको मिलने वाला है फल, और आप अगर रजोगुण में हैं तब आपको जन्म कैसा मिलेगा, और तमोगुणी व्यक्ति को जन्म कैसे मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पूरी चर्चा करते हैं। इसके बाद अब आप श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई सतोगुण में है तब उसको क्या फल मिलेगा, रजोगुण वाले को क्या फल मिलता है, और यहाँ पर तमोगुणी वाले को क्या फल मिलता है, किस तरीके से उसका कार्य होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जो सतोगुण है वो ज्ञान का प्रकाश करता है, और ज्ञान के प्रकाश में यहाँ पर व्यक्ति सुखी रहता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। और उसके बाद उसकी जो आगे की गति होती है, जब उस शरीर को त्याग करता है, उस शरीर के त्याग के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मुनि ऋषि, जो बड़े बड़े भक्तगण है, वहाँ के ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण है, जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जिसकी सकाम कर्मों में स्थिति है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका फल क्या होता है, उसका फल ये होता है कि उसका अगला जन्म भी सकाम कर्मियों के ही बीच होता है और वो उसी तरीके के कार्य में आगे लगा रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो तीसरा है तमोगुणी है, जो आलसी है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जिसको किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति कैसा है, एक पागल जैसा है। एक पागल व्यक्ति अपनी भी हानि कर सकता है और दूसरों की भी हानि कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल तमोगुणी व्यक्ति ऐसा ही होता है। वो आलस्य करके वो कोई काम नहीं करता है, केवल भोजन का सुख लेता है, केवल निद्रा का सुख लेता है, उस मानव जन्म को पशु जैसा बिताता है। श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसकी अगले जन्म में जो गति होती है वो पशु की ही गति होती है, उसे पशु जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है। यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अब इसका फल क्या होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो उसका फल क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको फल ये तो है ही कि उसको बाद में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, उसे और भी सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले जो सतोगुणी व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश में जो विशुद्ध होकर के, शुद्ध होकर के एकदम कार्य कर रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको तो भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, यहीं पर रह करके वो सुखी हो जाता है, क्योंकि वो कोई गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि उसके हाथों से कोई गलत कर्म नहीं बन रहा है, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि मुझे इस कार्य को करना है, इस कार्य को नहीं करना है। आप और हम होते हैं, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो आप और हम किसी गलत कार्य को नहीं करते हैं तो हमें दुख भी प्राप्त नहीं होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सतोगुण में कोई अच्छे ही कार्यों को करेगा तो दुख की प्राप्ति क्यों हो रही है। आपके मूल में आप और हम ये समझते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दे दिया, पर दुख का कारण क्या है कि यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, को न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ पर कहा है स्वयं तुलसीदास बाबा ने, तो क्यों कहा कि कर्म ही दुख देने वाला है। यहाँ पर भगवान भी इसी चीज को कहते हैं
हैं कि जब उससे कोई गलत कर्म होता नहीं है, वो ज्ञान के प्रकाश में है, वो शास्त्रों को देख करके, शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन को जी रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती है, उसको भौतिक सुख उसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि उससे कोई गलत कार्य बन नहीं रहा है। जब कोई गलत कर्म का बीज नहीं डल रहा है तो उसे दुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई रजोगुण में होता है तब उसको क्या होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है, कोई धन संग्रह में लगा हुआ है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे उसे दुख की ही प्राप्ति होगी, उसको कोई सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। आप और हम अपने जीवन में देखें कि जैसा जीवन हम जीते हैं, आप और हम अपने सुख के लिए तो कार्य करते हैं। अगर कोई मकान बनवाते हैं, किसी से विवाह करते हैं, जितने भी कार्य हम करते हैं, आप देखिए उसके मूल में सुख की तो इच्छा रहती है। पर आप बताइए कि आप और हमने जितने कर्म किए तो सुख के ही लिए थे, पर उससे प्राप्त क्या हुआ है। आप और हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, बहुत सारे दुख की प्राप्ति हुई है। कोई घर बनवाता है, कितना श्रम करता है, उसके साथ लगा रहता है, उसके बाद जब वो उस घर में रहता है तो आप देखते हैं कि एक पल के लिए भी वो सुकून से नहीं रह पा रहा है। क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि उसने कार्य तो सुख के लिए किया था, पर मिला उसमें दुख ही है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो अज्ञान बस करता चला जा रहा है, वो उसे लग रहा है कि इसमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परिवार के साथ सुख की प्राप्ति होगी, और शायद धन के साथ, धन संग्रह के साथ सुख की प्राप्ति होगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों को नहीं कर सकता, निस्वार्थ भाव से कोई कर्मों को नहीं करेगा, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि आप और हम एक घर बनवाते हैं, और हम जैसे ही एक घर बनवाते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरी इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और वो दूसरे का घर देख के कहती है अब मैं ऐसा घर बनवाऊंगा, अब मैं इतना बड़ा घर बनवाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म है, जो आपको संतुष्ट नहीं होने दे रहे हैं, यही आपके दुख का कारण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका फल तो दुख आता है, और सतोगुणी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।